शरण मेरे दीन मेरे दीन दीन सुख सागर मेरे गुर गोपाला गोपाला मेरे गुर गोपाला मेरे गुर गोपाला गोपाला कर कृपा 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 कर नानक गुण गावे राखो सर में आसारी हों तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी हों तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी सिख हमारी औ तुद आखा मेरी सुन सिख हमारे तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी अमृत काया रहे सुखाली अमृत काया रहे सुखाली बाजिए संसारो लब लोभ मुझे कूड़ कमावे लब
लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे उठावे पारो। तू काया में रुलती देखी, तू काया में रुलती देखी। तू काया में रुलती देखी, तू काया में रुलती देखी। जो तर ऊपर ऊपर छारो, जो तर ऊपर ऊपर छारो। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। हाँ तुद आँख मेरी काया, सुन सुन सिख हमारी। सुन सुन सिख हमारी। सुन सुन सिख हमारी। सुकृत कीता रहसी मेरे जीअड़े, सुकृत कीता रहसी मेरे जीअड़े। बौड़ ना आवे वारी, बौड़ ना आवे वारी। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारे। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख। गमनि द गमनि सा। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमार। गदनि रे सा मगम सा। और खुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमार।
मेरी काया तू सुन सिख हमारी। अमृत वेले जो शब्द सवेर दे दीवान च गाया सी, दास ने अर्ज की सी कि उसे ही विचार की जो लड़ी है वो जारी रहेगी। ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, तां तू जग में आया। शरीर के उत्ते साडी विचार जो आरंभ हुई, क्योंकि मनुख दे जीवन दा जो गोल है, जो इसकी मंजिल है, जिथे जाके इसकी भटकन ने खत्म होना है, इस दुखा ने खत्म होना है, इस दी मायूसियां दा अंत होना है, इस दियां तकलीफां दा खात्मा होना है। वो है जदों इस दी सुरती दे विच, इस दे ध्यान दे विच, इस दे ख्याल दे विच वो वस्तु आ जाए जिसनों कोई दुख नहीं, जिसनों कोई गम नहीं, जो ना जमदी है ना मरदी है। वो इसका अपना असल आपा है। भुल करके, अज्ञानता करके, परम दे विच असीं अपने आप नूं जो हां वो नहीं जानते तो कुछ होर ही समझी जा रहे हैं। ये साडी समस्या। जो असीं हां उसका सानू पता नहीं, और जो असीं अपने आप नूं समझ बैठे हां वो असीं है नहीं। जब तक ये भरम दूर नहीं होता, जब तक ये भुलेखा दूर नहीं होता, उदों तक इंसान नूं सुख किवें मिल सकता? होवे कुछ होर, समझी कुछ होर जाए। गुरु महाराज ने बाणी दे विच फरमान किया है कि साडी गति इस तरह की है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पहया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। माधवे क्या कही है परम ऐसा, जैसा मानी होए ना तैसा। परम कहंदे जिस तरह का समझते होइए, जिस तरह का मनते होइए, लेकिन असलीयत दे विच कुछ होर हो। सानू इस गल का पता नहीं, इस गल की सोझी नहीं कि जो असी हां उसका सानू पता नहीं, और जो असी अपने आप को समझी बैठे हां वो असी है नहीं। जितनी देर तक ये उलझन दूर नहीं हुंदी, जितनी देर तक ये भुलेखा दूर नहीं हुंदा, जितनी देर तक ये भरम हट नहीं जाता, उदों तक इसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। और वो सुख सानू तां प्राप्त होता है जे असी जो असलीयत दे विच असी हां उसनू असी समझ आइए। हुण असी अपने आप नू की समझते हैं? शरीर। सवेरे दास ने अर्ज की सी कि 3 पड़ाव हैं, शरीर और मन, आत्मा। शरीर तो चल पई है, अगे फिर मन दे भयानक जंगलात आने, इस दे खतरनाक रस्ते आने, जिथे इसने अड़ियां करनियां, इस दे नाल अत कठिन लड़ाई लड़नी पैनी। गुरु बाबा जी ने बाणी च आख्या ना, कहते हैं जो जन लूजे मने स्यों
ते जन प्रधाना, जिन गुर प्रसादी मन जीत्या, जग तिन है जिताना। जो जन लूजे मने से, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਜੋ ਇਤਨਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਿਓਂ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਅਰਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਚਾਈਲਡਿਸ਼ਨੈਸ, ਨਿਆਣਾਪਨ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੂੰਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨ ਮਰੇ ਨਾ ਕਾਰਜ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਫੁਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਮਨ ਮਰੇ ਨਾ ਕਾਰਜ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਗਤ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਐ ਕਾਇਆ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ। ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਸੁਣੇ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸਿਆ, ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ। ਕਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ। ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ
सिख हमारी हमारी होत आखा मेरी काया तू सुन सिख निदत मरे सनि सनि दन दस होत आखा मेरी काया तू सुन तुद आख मेरी काया 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 आख मेरी काया तू सुन सिख हमारी होत आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी। शब्द की पहली लाइन जितों आरंभ हुई सी, अमृत काया रहे सुखाली। क्योंकि जितना बाणी के अर्थां नूं समझिए, जितना बाणी के भावां नूं समझिए, जितना इसकी विचार नूं समझिए, उतना ही साडा जीवन बाणी वर्गा बनता जाना है। इहदे ख्याल अगर साडे अंदर आ जाए, इसकी विचार अगर साडी विचार बन जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाणी का रूप बनते जावांगे। होया यह है कि बाणी की विचार जिहड़ी है वो घट विचारी गई, वो घट समझी गई। पर कीर्तन का सत्संग का मनोरथ ही यह है कि गुरु बाबा जी का जिहड़ा उपदेश है उसनों समझे, उस दे नाल साडे जीवन जिहड़े हैं वो देवतियां वर्गे जीवन बन जाए। पहली लाइन, अमृत काया रहे सुखाली। ऐ काया इस तरह जापदा है कि जिस गल का फिक्र होना चाहिए है उस गल का तैनू फिक्र ही नहीं, जिस गल की चिंता होनी चाहिए है उस गल की तेनू बिल्कुल चिंता ही नहीं, जिस गल का मन च भय होना चाहिए है उस गल का तेरे मन च भय ही नहीं। इस करके तू बड़ी सुखाली, बड़ी सौखी, बड़ी कंफर्टेबल, बहुत आराम दे विच अपने आप नू महसूस कर रही है, जद कि तेरे उत्ते मौत मंडला रही, तेरे सिर दे उत्ते मौत की तलवार लटकदी, वो किसी नू दिसदी नहीं। अगर उसकी कोई गल करे असीं आखदे सुख बोलो, ये गल ना करो। पर गुरुआं ने बाणी दे विच बार बार उसकी गल कीती है ताकि काया नूं ये समझ आ जाए कि ये काया जिहड़ी है मौत की एक बुरकी है। पूजनिक संत महाराज जी बाबा जी राड़ा साहिब वाले संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी आख्या करते सन, असी सारे मौत दियां ग्राहियां हां, तो जो मौत की ग्राही हो उसको चिंता ही ना हो और वो सोचे कि शायद मैं अमर ही रहना है। अमृत काया, ये काया सोचती है अमृत मैंने कि मैं अमर ही रहना है, रहे सुखाली। तो जिस गल की चिंता दे विच इसनूं दिन रात किसी महान काम च लगे रहना चाहिए है, कहते उसका इसनूं ख्याल ही नहीं। अमृत काया रहे सुखाली बाजीए संसारो। संसार की खेड इन्नी प्यारी लगती है, ये वर्ल्डली गेम इतनी प्यारी लगती है कि उस दे विच ये बड़ी सुखी है। इसनूं कोई फिक्र नहीं, इसनूं कोई भय नहीं, इसनूं कोई चिंता नहीं, इसनूं कोई डर नहीं। अमृत काया रहे सुखाली बाजी ए संसारो
ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਭਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰੋ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂਗਰ ਪਵਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ? ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਂ ਵੀ ਰੁਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਧਰ ਉੱਪਰ ਛਾਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਹ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਉੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਕ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਧਰ ਉੱਪਰ ਛਾਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। ਐ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। सुन सुन सिख हमारी, सुन सुन सिख हमारी। सारे गाया करो। सुन सुन सिख हमारी, सुन सुकृत कीता
रहसी मेरे जीअड़े सुकृत कीता, रहसी मेरे जीअड़े बौड़ न आवे, आवे वारी बौड़ न आवे, आवे वारी वारी। आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारे, हों तुद मेरी काया तू सुन सिख हमारी, हों तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी, हों तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न सबका, आयो सुनन पढ़न को बाणी, 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 आयो सुनने पढ़न को बाणी, आयो सुनने पढ़न को बाणी। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार ऐ काया आई तां तू आ करन दे वास्ते कि आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन सब आखो आयो सुनन करन की लग पे नाम विसार। वाहिगुरु का नाम ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम नहीं, बाणी विचारन ਲਈ पढ़न ਲਈ टाइम नहीं। नाम विसार लगे अन लालच, और अतियंत चीज़ों का लालच, कई बार तो सौण का ही लालच होंदा, और अद्धा घंटा सौंदा, क्लॉक बजदा है फिर अखां बंद कर लेने 5 मिनट होर सो। नाम विसार लगे अन लालच, जीव नूं खाण दा लालच, बोलण दा लालच है। कहंदे अत्यंत किस्म दे होर लालच वधे होए हैं। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, आयो सुनने पढ़न को बाणी, आयो सुन
सब आयो सुनने पढ़न को बाणी, आयो सुनने पढ़न को बाणी। जदों एक आया आई तां बाणी नूं सुनन नूं पढ़न नूं उसदी विचार नूं विचार के उसदी विचार च अपने आप नूं रंग लैण ताकि ये बाणी दा रूप बन जाए। लेकिन ये कुछ होर करन लग पई। जदों ये करदी है होर कुछ की नाम विसार, जदों नाम विसार दिंदी है तो फिर की करदी है? जदों नाम विसार दिंदी है काया, तेरे काया की करदी है? खसम विसार ये रस भोग, ओ खसम विसार ये रस भोग, मरे निरे सनि गमदनि सा गगमनि ददनि ददनि गमरे सनि सनि द नि सा। खसम विसार ये रस भोग, तन उठ खलोए रोग। सब गाया करो। तन उठ खलोए रोग, तन उठ खलोए रोग, तन उठ खलोए रोग। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। जदों तन नूं रोग उठ खलोंदे हैं, तन रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, फिर दुखी होता है, फिर थां थां ते टक्करां मारदा फिरदा है, डॉक्टरां दे कोल जांदा है, हकीमां दे कोल जांदा है, वैदां दे कोल जांदा है। वो इसदा इलाज भी करने की कोशिश करते हैं, पर किन्नियां बीमारियां दा इलाज करन, किन्नियां बीमारियां दा इलाज करन। एक हटती है कोई ना कोई होर आ जाती है, वो हटती है कोई ना कोई होर आ जाती है। किस किस का इलाज करना। और फिर होर भी ये भी है कि उन्होंने असलीयत च पता भी नहीं है कि बीमारी ये क्यों पैदा क्यों हुई है। गुरु बाबा जी आखते हैं, भोला वैद न जानही, भोला वैद न जानही, भोला वैद न जानही, भोला वैद न जानही। कर्क कलेज माहे, कर्क कलेज माहे, कर्क कलेज माहे, कर्क कलेज माहे। भोला वैद न जाने, भोला वैद न जाने, भोला
ढोले वैद बुलाया वैद की पकड़ ढोले बोला वैद न जाने, बोला वैद न जाने, बोला वैद न जाने, बोला कर्क तले के माए, कर्क तले के माए। कहते भोले वैद नूं पता ही नहीं तकलीफ पेन करक वो तां दिल दे वाहिगुरू नालों दूर जान करके आरंभ होई। जिसदा दिल परमात्मा तो अकाल पुरख वाहिगुरू तो दूर चल गया उस कायां दे रोगां दा कोई थम्मा नहीं, उसनूं आउणे ही आउणे। ज्यों ज्यों साडा दिल साडी सुरती साडा ध्यान अकाल पुरख वाहिगुरू तो आत्मा तो दूर जांदा है, बाणी तो दूर जाता है, शरीर दे ही रसां दे विच जदों डुबदा है उदों फिर ये बीमारियां दा घर बनता है। कहंदे इस गल दा तां वैद नूं भी पता नहीं है। वो सोचता है कि नब्ज देख के मैं बीमारी लभ लवांगा, बीमारी तां ये है कि परमात्मा तो दिल दूर चलिया गया। परमेश्वर ते भुलिया, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। सबका परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते। अज दे कीर्तन दा निचोड़ की निकल रहा है, जीवन च भुल के भी अकाल पुरख वाहिगुरू नूं भुलना बहुत वड्डी गलती। अकाल पुरख वाहिगुरू याद रहे समझ लो सारे ही कार्य सिद्ध हो गए। वो भूल जाए सारा कुछ ही बिगड़ गया। पापां दा सब तो वड्डा पाप है वाहिगुरू नूं भुल जाना, सब तो वड्डा पुण्य कर्म है उसनूं ध्यान दे विच, उसनूं सुरती दे विच, उसनूं याद दे विच वसा के रखना। तो की सीखना है साध संगत जी? अज असां मानसिक रोग होए, शरीरक रोग होए, होर विपतावां अरे और जो विघ्न हन ये होए, इन्हां दी जड़ इक्को ही है। उसनूं कटनी चाहुंदे हो तां आ उपदेश है। गुरु जी कहंदे हन, हौं तुद आखां मेरी काया तू सुन सिख हमारी। की सिक्ख्या है? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमेश्वर ते सबे रोग, ओ सबे रोग, रोग रोग व्यापन सब रोग, व्यापन सब रोग, व्यापन परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब रोग,
सबे रोग परमेश्वर ते भुलिया वे अपन सबे रोग परमेश्वर ते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ओ वाहे गुरु वाहे गुरु परमेश्वर ते भुलिया वे अपन समय रोग परमेश्वर ते भुलिया वे अपन सबे रोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। तो गुरु जी कहते हैं हाँ तू आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी सब गाई चलो प्रेम नाल हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारे हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारे हाँ तुद आखा ऐ काया इस गल नूं समझ ले इस गल नूं अच्छी तरह अपने हिरदे दे विच वसा लै कि तेरे आउण दा मकसद की गुरु जी दसदे हन आ कारण है आ कम है तेरे करन वाला ऐ काया केड़ा गुरसेवा ते भगत कमाई गुरसेवा ते भगत कमाई गुरसेवा ते भगत कमाई गुरसे तब मानस देहि पाई तब मानस देहि पाई तब मानस देहि पाई कहते ये मानस देहि पाई हुई तो किसे अर्थ है अगर गुर सेवा ते
भगत कमाई। शब्द नूं समझना, शब्द नूं विचारना और शब्द ते अमल करना, यह है भगती। अते गुरु दी आग्या दे विच चलदे होए गुरु दी सेवा दे विच तन मन धन लगा देना, यह है सेवा। जिसने अपना मन तन सब कुछ गुरां दे चरनां च वेच दिता, मन वेचै सतगुर के पास ते सेवक के ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। अगर साडे कोई कारज किते रुके हुए हन ना, तो असी इस नुस्खे नूं इस्तेमाल च नहीं लिया रहे। इस करके इस दवाई का प्रयोग नहीं कर रहे। इस करके ना गुरु जी ने बहुत स्पष्ट आख्या है, ना मनिए फिर कसूर उन्हां दा थोड़ो। उन्होंने आख्या है कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोग। दुनिया च अज बड़ा डिप्रैशन है, बड़ा स्ट्रेस है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस डिप्रैशन का अर्थ है मन का रोगी हो जाना। और जो मन रोगी हो जाता है, इसका फिर चित्त नहीं लगता, ये किते खलोंदा नहीं है, ये अटकदा नहीं है, उचाट उचाट रहिंदा है, उखड़िया उखड़िया रहिंदा है। क्यों? मन रोगी। और मन तो तकरीबन सारी दुनिया का ही रोगी है। पर गुरु जी इलाज दसदे हैं। इलाज की है? सारे हुण बोलो। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे अरोगा, मन तन पे अरोगा। कोट विघ्न लाथ प्रभ सरना, कोट विघ्न लाथ प्रभ सरना, कोट प्रगटे पे संजोगा, प्रगटे पे संजोगा। आ गोल्डन प्रिंसिपल है, एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसा हल है सारिया प्रॉब्लम्स का। केड़ा? कर इशनान सिमर प्रभ अपना। अमृत वेले उठो, सूरज की टिक्की चढ़न तो पहला अवश्य उठो। आलस नूं त्यागो, आलस नूं त्याग के इशनान करो। इशनान करके गुरबाणी का पाठ ते वाहिगुरु का जाप। इस तो बिना रोटी खानी गुनाह है, दुध चाह पीनी गुनाह है। पूजनिक संत महाराज जी आख्या करते सन कि अमृत वेले सिमरन भक्ति बाणी तो बिना दुध पीना लहू पीण दे समान है। पर अजकल दे इंसान नूं तां अख खोलदियां सार बिस्तरे च अखबार भी चाहिए है ते बैठी भी चाहिए। यानी दो जो दुनिया भर की निंदा चुगली बुरी खबर है, उसनूं अख खोलदियां सार पहला ओहदा पता लगना चाहिए भी की होया। कितने मर्डर्स होए, कितने रेप होए, कितने क्राइम होए, कितने डाके पाए, कितनी चोरियां हुई, कितने फ्रॉड होए। अमृत वेले सब तो पहला उन्होंने यह पता लगना चाहिए। जीवन तो उल्टा हो गया। गुरु जी कहते हैं कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मन भी अरोग और तन भी अरोग हो जाएगा। इत्थे बस नहीं कोट विघन लाथे प्रभ सरना। करोड़ों विघन तेरे जो रस्तियां दे विच खड़े हैं, तेरी आत्मक तरक्की च, तेरी संसारी तरक्की दे विच जेड़े विघन खलोते हैं, कहंदे वो भी दूर हो जाणगे। प्रगटे भले संजोगा अते चंगे हालात पैदा होणगे, चंगे दिन आणगे, अच्छी किस्मत बनेगी। ये शब्द जो अज औं तू आखा मेरी काया पूरा नहीं होया है। अमृत वेले आपां इत्थों ही कल सवेर दे दीवान शुरू होवांगे, अगां चलांगे। हुण सारे प्रेम नाल आखो हौं तू आखा मेरी काया तू सुन सिख मारी। कीर्तन समाप्त है।
हों तुद आखा